हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल माविका। वेलकम टू डीएलएड क्लासेस स्टडी। और मेरे चैनल पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिलती हैं, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें आप लोगों को अरेंज वे में सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिल जाएंगी। और सेकेंड सेमेस्टर के अभी तक जो भी मैंने वीडियो बनाई है, जो भी सब्जेक्टों की मैंने उनके भी प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें मैथ, साइंस, सामाजिक अध्ययन की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। इन्हीं की मैंने वीडियो बनाई है और सब्जेक्ट की वीडियो बनाऊंगी, उनकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी, तो आप लोगों को वो अरेंज वे में मिल जाएंगी। और आप लोगों को मेरे चैनल की जो भी वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने जो भी कॉलेज ग्रुप है उनमें सब में शेयर करें, ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। और मेरे टेलीग्राम चैनल की उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग उससे भी जाकर जुड़ जाएं, ताकि जो भी PDF होती है मैं आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाए। और आप लोगों को वीडियो से या क्वेश्चन से जो भी डाउट हो वो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, ताकि मैं उन्हें चेक करके उन्हें भी क्लियर करूँगी। तो चलिए देखते हैं, आज की वीडियो में हम सिलेबस आप लोगों से डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए तो देखते हैं, हिंदी का सिलेबस डिस्कस करते हैं। आइए क्या है, आइए कहानी के कुछ उद्देश्य देख लेते हैं। हेडिंग है उद्देश्य, सॉरी। फर्स्ट है कहानी सुनाने तथा याद कराने के प्रति रुचि जागृत कराना। बच्चे के अंदर जो है कहानी सुनाने तथा याद कराने के लिए बच्चे के अंदर रुचि जागृत कराना। सेकेंड है नैतिक आदर्शों एवं जीवन मूल्यों का विकास करना। कहानी सुनाने से कहानी सुनाने का क्या उद्देश्य होता है? कहानी सुनाने का यह उद्देश्य होता है कि कहानी सुनाकर हम बच्चों को याद करने की क्षमता और उनके प्रति रुचि की क्षमता जागृत करते हैं, बच्चों के अंदर पैदा करते हैं। सेकेंड है नैतिक आदर्शों और जीवन के मूल्यों का विकास होता है। कहानी सुनाने से बच्चों के नैतिक आदर्श और जीवन के मूल्यों का विकास करते हैं। थर्ड है कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास करना। हम कहानी के द्वारा बच्चों में कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास कर सकते हैं। फोर है लोक कथाओं के द्वारा सामाजिक शिष्टाचार के आदर्श उपस्थित करना। फाइव है रोचक प्रसंगों द्वारा बच्चों में साहस, शौर्य, त्याग, बलिदान, करुणा, दया तथा सहयोग की भावना उत्पन्न करना। कहानी के थ्रू हम बच्चों में साहस, शौर्य, त्याग, बलिदान, करुणा, दया तथा सहयोग करने की भावना, दूसरे की हेल्प करने की भावना उत्पन्न कर सकते हैं। अगर हम बच्चों को अच्छे वीर पुरुषों की कहानी, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इनके त्याग की कहानियाँ अगर हम बच्चों को सुनाते हैं तो उनके अंदर हम जो है साहस की, शौर्य की, त्याग की, बलिदान की, करुणा की, दया की तथा सहयोग की भावना उत्पन्न कर सकते हैं। किसके द्वारा? कहानियों के द्वारा। सिक्स है समस्या का समाधान का कौशल विकसित करना। समस्या का, और बच्चों में कहानी के द्वारा भी हम समस्या, कोई भी बच्चों को छोटी छोटी की समस्याएं आ जाती हैं तो हम उन्हें कहानी के द्वारा उनमें विकास समाधान करने का विकास विकसित कर सकते हैं। इस प्रकार कहानी के मुख्य 3 रूप में प्रस्तुत होते हैं। कहानी जो है 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है ऐतिहासिक कहानी, सेकेंड है सामाजिक कहानी, थर्ड है धार्मिक कहानी। ऐतिहासिक कहानी कौन सी होती है? ऐतिहासिक कहानी वे होती हैं जैसे हमारे भारत का जो इतिहास है, जैसे जो महापुरुष हैं उनके बारे में जानना, वो ऐतिहासिक कहानी कही जाती हैं। और सामाजिक कौन सी होती हैं? जो समाज से जुड़ी हुई होती हैं कहानियाँ, वे सामाजिक कहानियाँ होती हैं। और धार्मिक कौन सी कहानियाँ होती हैं? धार्मिक वे कहानियाँ होती हैं जो धर्म से जुड़ी हुई होती हैं। जो ऐतिहासिक कहानियाँ होती हैं जो पुराने तथ्यों पर आधारित, और जो ऐतिहासिक जैसे महाराणा प्रताप हैं और रानी लक्ष्मीबाई हैं, इनकी ये ऐतिहासिक कहानियाँ हैं। ये पुराने तथ्यों पर आधारित जो कहानियाँ होती हैं वो ऐतिहासिक कहानियाँ होती हैं। सामाजिक कहानियाँ कौन सी होती हैं? सामाजिक कहानियाँ जो सामाजिक रीति रिवाज, परंपराओं और समस्याओं के बारे में बताते हैं, वे सामाजिक कहानियाँ होती हैं।
प्रसिद्ध उपन्यासकार और कहानीकार जो हैं मुंशी प्रेमचंद की सभी कहानियाँ सामाजिक हैं। मुंशी प्रेमचंद जी जो थे उपन्यासकार और कहानीकार, उनकी सारी जो भी कहानियाँ हैं, उनकी समस्त कहानियाँ सामाजिक हैं। उनकी जो भी कहानियाँ उन्होंने लिखी वो सब सामाजिक कहानियाँ लिखी। और धार्मिक, अब देखते हैं धार्मिक में, धार्मिक कहानियाँ वे कहानियाँ हैं, धार्मिक जो कहानियाँ होती हैं वे कौन सी होती हैं? धार्मिक कहानियाँ जिसमें उपदेश निहित होते हैं, जिसमें उपदेश होते हैं, उपदेशों के बारे में होता है, निहित होते हैं, उपनिषेध होते हैं, उपनिषेधों की कहानियाँ आदि। ये कहानियाँ धार्मिक कहानियाँ हैं जिसमें धर्म के बारे में हमें बताया जाता है, वे धार्मिक कहानियाँ होती हैं। अब देखते हैं कहानियों तत्वों के आधार पर, कहानी तत्वों के आधार पर इसके निम्नलिखित भेद माने गए हैं। कहानियों के भी, इन कहानियों के भी निम्नलिखित भेद हैं। पहला है घटना प्रधान कहानियाँ, पहला है घटना प्रधान कहानियाँ। सेकेंड है चरित्र प्रधान कहानियाँ। थर्ड है समस्या प्रधान कहानियाँ। फोर है भाव प्रधान कहानियाँ। तो फर्स्ट में देखते हैं फर्स्ट में क्या है? घटना प्रधान कहानियाँ। घटना प्रधान कहानियाँ, ये कहानियाँ कैसी होती हैं? घटना प्रधान, जैसे कोई भी घटना जो घटती है, जैसे कोई भी घटना घटी उसके बारे में बताना, ये घटना प्रधान कहानियाँ होती हैं, जिसमें घटनाएं जो भी घटी होती हैं उनके बारे में बताना। चरित्र प्रधान कहानियाँ जो हैं उसमें जो भी लेखक जो है उसमें किसी के चरित्र के बारे में जो बताता है वो चरित्र प्रधान कहानियाँ होती हैं। उसमें जैसे राजा का चरित्र, या जो भी किसी भी लेखक जो है किसी के चरित्र के बारे में बताता है, वे चरित्र प्रधान कहानियाँ होती हैं। समस्या प्रधान कहानियाँ, जिसमें समस्याएं जो हमारे समाज में जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में बताना, वो समस्याएं प्रधान कहानियाँ कहलाती हैं। भाव प्रधान कहानियाँ, भाव प्रधान कहानियाँ वे होती हैं जिसमें भाव जो भी भाव के द्वारा जो बताई जाएं वे कहानियाँ भाव प्रधान कहानियाँ होती हैं। जैसे छोटा जादूगर, क्यों लड़की, हार की जीत, ईदगाह, साप्ताहिक धमाका, छिपा रहस्य, ये कहानियाँ 6 की मंजरी किताब में है। ये इसमें ईदगाह और छोटा जादू, ये कहानी तो मैंने भी पढ़ी है, बहुत ही रोचक है और बहुत ही अच्छी है। ये ईदगाह वाली, इसमें जो अब्दुल नाम का एक लड़का होता है वो अपनी दादी के लिए ईदगाह के मेले से चिमटा लेके आता है। इसमें ये कहानी मुझे, जब मैं 6 में थी तो मुझे इतनी पसंद थी कि मैं जब भी कहानी या किताब पढ़ती थी हिंदी की तो इस कहानी को ज़रूर पढ़ती थी। ये मुझे बहुत अच्छी कहानी लगती थी। 7th क्लास में देखते हैं, जिसमें राजधर्म, शाप मुक्त, भविष्य का भय तथा भविष्य का भय आदि कहानियाँ हैं। 8 में काकी, अपराजिता, दुख का अंधकार आदि कहानियाँ संकलित हैं। ये आदि कहानियाँ हैं ये किताब में बहुत सारी कहानियाँ, लेकिन ये कुछ कहानियाँ हैं जो बहुत ही रोचक कहानियाँ हैं। इनको मैंने भी, श्राप मुक्ति और राजधर्म ये कहानी मैंने भी, और भविष्य का भय ये कहानी मैंने भी पढ़ी है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती थी। और मुझे कहानी पढ़ने का शौक़ मुझे बहुत है। जब भी मुझे खाली टाइम मिलता है तो मैं कहानियाँ ही पढ़ती हूँ। अच्छी किताबें हैं, मैं लेके आई हूँ, उन किताबों को मैं पढ़ती हूँ। तो आप लोग भी जब भी खाली टाइम हुआ करें तो अच्छी कहानियाँ पढ़ा करें। चलिए आगे देखते हैं कहानी के द्वारा बच्चों में भाषा का विकास। ये हेडिंग यहाँ पे कट गई है, आप लोग डाल लीजिएगा। तो देखते हैं, कहानी बच्चों में भाषा का विकास और दक्षता में कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति और अभिव्यक्ति की क्षमता पैदा करने के लिए आसक्ति माध्यम है। बच्चों में कहानी के द्वारा भाषा शक्ति, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, अभिव्यक्ति शक्ति, क्षमता पैदा करने के लिए कहानी मुख्य साधन है, सशक्ति साधन है, जिससे बच्चे और शिक्षक में दूरी कम होती है। जैसे क्लास में जब शिक्षक जो है अगर बच्चों को अच्छी रोचक कहानियाँ सुनाते हैं तो उससे यह है कि बच्चों में जो झिझक होती है, जो नए टीचर या नया बच्चा जब एडमिशन होता है तो वो जाता है, तो उसमें बच्चे में जो झिझक होती है तो उसमें शिक्षक और बच्चों के बीच की जो दूरी होती है वो कम हो जाती है। किसके? कहानियों के माध्यम से। बच्चे शिक्षकों को अपना दोस्त मानने लगते हैं, अपने मन की बातें
अपने मन की बात भी शिक्षक को बता देते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि कहानी बच्चों को सोचने, समझने, जानने, कल्पना करने, जोड़ घटाने, रचने का भरपूर अवसर देती है। मतलब जो कहानियाँ जो हैं, कहानियाँ सुना, जैसे बच्चा जब नया नया एडमिशन होता है तो वो बहुत झिझकता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर के सामने बोल भी नहीं पाते हैं। तो ये कहानी जब टीचर जो है बच्चे से कहानी लेसन कहता है कि जब आप उठ के सुनाइए, या दूसरा कोई बच्चा होता है उससे कहते हैं सुनाइए, और फिर जब वो कहानी सुनवाता है और उसमें वो पूछता है बच्चे से कोई भी क्वेश्चन, उसी कहानी से जुड़े हुए क्वेश्चन करता है, उससे जो है उससे बच्चों और टीचर के बीच में जो दूरी होती है वो कम होती है, और बच्चे जो हैं टीचर को अपना दोस्त मानने लगते हैं, और अपनी मन की जो भी बात होती है या जो भी समस्या होती है वो टीचर को बता देते हैं। इससे ये कहा जा सकता है कि कहानी बच्चों को सोचने, समझने, जानने और कल्पना करने और जोड़ घटाने करने का सबसे अच्छा साधन है, जो भाषा विकास और उसके प्रयोग संबंधी कौशल में दुगनी गुणवत्ता बढ़ाते हैं। गुणवत्ता सभी बच्चों में सरल ढंग से विकसित हो सके, इसके लिए निम्नलिखित विधि को अपनाया जा सकता है। इसमें जो है, अगर ये जो विधियां हैं, इनके विधि के अनुसार बच्चों को निम्नलिखित जो विधियां हैं इनके अनुसार बच्चों को अगर कहानी सुनाई जाए तो वे अपने भाषा विकास में और सरल भाषा विकास में गुणवत्ता सभी बच्चों में सरल ढंग से विकसित हो इसके लिए ये कुछ विधियाँ हैं। जैसे वार्तालाप विधि, फर्स्ट है वार्तालाप विधि, फर्स्ट हेडिंग है वार्तालाप विधि। इसमें क्या होता है, वार्तालाप विधि में सर्वप्रथम वार्तालाप विधि में बच्चों को पशु पक्षी एवं अन्य रोचक जानवरों की सरल और मनोरंजन कहानियाँ बच्चों गतिविधि लोक कथाएं तथा किसी रोचक प्रसंग को हाव भाव व गतिविधि के साथ सुनाएं। पुनः वही कहानी जो है, जैसे वार्तालाप विधि में बच्चों को किसी पशु पक्षी या अन्य रोचक पात्रों वाली छोटी हो और सरल हो मनोरंजन कहानी लोक कथा या किसी रोचक प्रसंग को हाव भाव के साथ बच्चे को सुनाएं, और फिर एक बच्चे से कहें वही कहानी या उससे मिलती जुलती कहानी आप भी सुनाइए। मिलती जुलती कहानी अपने शब्दों में सुनाने को कहें। जैसे बच्चे से सुनाने को कहें, प्रारंभ में पहले तो बच्चा झिझकेगा, पहले बच्चे झिझकते हैं, फिर धीरे धीरे सुनाने लगेंगे। बच्चा जो है पहले जब कहानी टीचर कहेगा एकदम तो वो बच्चे झिझक जाते हैं, फिर धीरे धीरे वह सुनाने लगते हैं। आवश्यकता अनुसार उन्हें उत्साहित करें। जब ऐसा बच्चा सुनाने लगे तो उस बच्चे को उत्साहित करें। बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। क्लास में जो है बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि एक बच्चा पाठ सुना रहा है तो और बच्चे उसे ध्यान से नहीं सुनते हैं, वो अपना किताब तो खुली है लेकिन अपना कुछ कर रहे हैं, उनका ध्यान इधर उधर होता है। तो टीचर को क्या करना चाहिए, तब बच्चे जो हैं यह जानने के लिए जब कि ध्यान से सुन रहा है या नहीं सुन रहे हैं बच्चे, तो यह जानने के लिए दोहराने बच्चे के टीचर क्या करता है, जिस बच्चे का देखता है कि ये बच्चा इधर उधर देख रहा है तो उसी से कहता है बताइए ये बच्चा कहाँ पे सुना रहा है। तब वह टीचर जो है संप्रेषण की किसी विधि का प्रयोग करके, मतलब संप्रेषण की जो विधि है उसमें उसकी जो भी विधि, किसी भी विधि का प्रयोग करें जिससे बच्चा जो है, जैसे कहानी में आए शब्द विशेष पर सिर हिलाना, जैसे शब्द विशेष पर सिर हिलाना, हाथ उठना बैठना या कोई शब्द कहना आदि। इस प्रकार की प्रक्रिया से कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंग, कथन शिक्षण में बच्चा एक्टिव रहता है। जैसे कहानी का बच्चों से अभिप्राय कराएं। इसके लिए जो कहानी हम, जैसे जो टीचर का बच्चों को कहानी सुनाए उसमें
उसमें जो है मुखौटों के जरिए मुखौटों का प्रयोग भी कर सकते हैं, कहना है जिससे कहानी और रुचिकर हो जाए। जो भी कहानी जैसे जो भी कहानी उसका अभिनय करवाएं उनमें मुखौटों का प्रयोग भी करा सकते हैं, जिससे कहानी बच्चों के लिए और रुचिकर हो जाए। और या फिर आप लोग जो है जब टीचर बन जाइएगा तो बच्चों को एक गोले में एक गोले में चारों तरफ गोला बनाकर बच्चों को बैठा लीजिए और उसमें वो कहानी भाव से कहानी सुनाए ताकि कहानी रुचिकर बन जाए। और फिर उस कहानी से जुड़े हुए बच्चों से कुछ क्वेश्चन करें कि जो भी जैसे राजा रानी की कहानी सुनाए तो राजा कौन था, वह कैसा था, वह अपने प्रजा का कैसे ख्याल रखता था। ऐसे बच्चों से क्वेश्चन पूछें। इससे जो है बच्चों की झिझक भी हटेगी और बच्चे जो संकोचाते रहते हैं उनका बच्चों का और टीचर का अच्छे से तालमेल हो जाएगा। ये वार्तालाप विधि ये विधि जो है ये क्रिया वार्तालाप विधि में आती है। आप सेकंड देखते हैं और कुछ बच्चों से उनके क्षेत्रों से जुड़ी हुई कहानियाँ पूछें और उस जो कहानी आपने सुनाई है उसके शीर्षक के बारे में पूछें। इस प्रकार से जो है बच्चों और आप में जो बच्चे और टीचर की बीच जो दूरी होती है वो धीरे धीरे ख़त्म होती है। सेकंड है चित्र विधि। इस विधि के आरंभिक अवस्था में चित्रांकन कहानी द्वारा बच्चों को शिक्षण देने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। सर्वप्रथम जब बच्चा छोटा होता है, पहली बार स्कूल जाता है, तो वहाँ पे जो है बच्चों को चित्र दिखाकर चित्रांकन जो टेलियम होता है उसका चार्ट बना होता है, उसमें पशु पक्षियों के चित्र बने होते हैं, एनिमल हैं, चित्र बने होते हैं। उससे संबंधित पशु पक्षी से संबंधित चित्र चार्ट बनाकर टांग दिए जाते हैं और बच्चों से उनसे संबंधित कुछ वाक्य इस प्रकार बनाने को कहते हैं जिससे एक कहानी बन जाए। जैसे जो बच्चे होते हैं उनसे जब वे जान जाते हैं कि यह कौन सा एनिमल है या कौन सा वर्ड है, तो उनसे धीरे धीरे उनसे छोटे छोटे वाक्यों में वाक्य बनाने को कहें जिससे एक कहानी बन जाए। ये विधि चित्र विधि के अंतर्गत आती है। इसलिए बच्चों के सामने पहले कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जैसे पहले बच्चों को कुछ उदाहरण रूप से समझाएं, जैसे कहानी की घटनाओं पर आधारित वाक्यों को क्रम में लगवाना। जैसे कहानी की घटना जो भी आप बच्चों को जो भी घटना है वह बताएं, फिर घटना के आधार पर वाक्यों को क्रम से लगाना। सेकेंड पॉइंट है पूरी कहानी या कहानी के अंश को स्थानीय भाषा में परिवर्तित कराना। जो वहाँ की स्थानीय भाषा है उसमें परिवर्तित कराना। कहानी का नाट्य रूपांतरण करवाना, उसका अभिनय करवाना। जो कहानी जैसे आप या फिर इस चित्र विधि जो आप कहानी सुना रहे हैं उसका ही बच्चों पे अभिनय। जैसे स्कूलों में प्रोग्राम वगैरह जो 15 अगस्त और 26 जनवरी में जो प्रोग्राम होते हैं, तो वो जैसे बहुत से बच्चे होते हैं रानी लक्ष्मीबाई का कैरेक्टर प्ले करते हैं, तो उनके जो है यही नाटक के रूप से प्रस्तुत करवाना। ये चित्र विधि के अंतर्गत आता है। गतिविधियाँ कैसे की जाती हैं, अब हेडिंग है गतिविधियाँ। इसके अंतर्गत शिक्षक चित्र चार्ट वाले जिसमें चित्र बने होते हैं वो चार्ट दीवार श्यामपट्ट पर लगाकर बच्चों से लिखित बातों पर चर्चा कर सकते हैं। जैसे चार्ट पर किन्हीं जानवरों के चित्र हैं तो बच्चों से पूछें। जैसे एक चार्ट लगा दिया छोटे बच्चों के लिए और उसमें सारे एनिमल के चित्र हैं, तो उनसे बच्चों से पूछे शेर कहाँ है, चीता कहाँ है, एलिफेंट कहाँ है और कैट कहाँ है, तो बच्चे दौड़ दौड़ के बताते हैं। ये क्रिया जो है चित्र विधि के अंतर्गत आती है। अब ये है थर्ड प्रश्नोत्तर विधि। इसमें क्या होता है, इसे जो है प्रश्नोत्तर विधि में किसी जो है टीचर बच्चे को कोई एक कहानी, एक लोक कथा, शिक्षण व रोचक प्रसंगों को अत्यंत सरलतम ढंग से बताता है और फिर बच्चों से उससे जुड़े हुए प्रश्न करना, उनसे
जुड़े हुए प्रश्न पूछना, ये प्रश्नोत्तर विधि के अंतर्गत आती है। जैसे आइए देखते हैं इस विधि द्वारा बच्चों को कहानी शिक्षण, लोक कथा शिक्षण तथा रोचक प्रसंगों को अत्यंत सरलतम ढंग से बता सकें। सर्वप्रथम बच्चों को अत्यंत सरल भाषा में पूरे हाव भाव के साथ कहानी सुनाएं। पहले बच्चों को एक पूरे हाव भाव के साथ कहानी सुनाएं, फिर कहानी के घटनाओं को आधार बनाकर कहानी की घटनाओं को आधार बनाकर बच्चों से प्रश्नोत्तर करें। जैसे बच्चों को कोई एक घटना की कहानी बताएं, कहानी के रूप में हाव भाव के साथ सुनाएं, फिर उस कहानी के घटना के आधार पर बच्चों से प्रश्नोत्तर करें। जैसे प्यासा कौवा की कहानी पर बच्चों के साथ बातचीत करें, प्रश्नोत्तर करने के लिए निम्न बिंदु हो सकते हैं, तो उससे जुड़े हुए बच्चों से प्रश्न उत्तर करना चाहिए। ये प्रश्नोत्तर विधि के अंतर्गत क्रिया आती है। जैसे प्यासा कौवा था, उसने अपनी प्यास बुझाने के लिए क्या किया, और वह जो है जब उसे कौवे को प्यास लगी तो उसने क्या किया, ऐसे बच्चों से छोटे छोटे उस कहानी से जुड़े हुए क्वेश्चन करने चाहिए। 4 है कहानी कथन विधि। इस विधि के अंतर्गत क्या है, आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम बच्चों को एक छोटी व रोचक कहानी हाव भाव के साथ सुनाएं। पुनः यही कहानी या उनसे मिलती जुलती कहानी बच्चों को अपने शब्दों में सुनाने के लिए कहें। जैसे बच्चों को कथन विधि, जैसे आप पहले बच्चों को एक छोटी सी अच्छी हाव भाव के साथ कहानी सुनाएं, फिर बच्चों को उससे मिलती जुलती अपने शब्दों में कहानी सुनाने को कहें। इसी प्रकार जिस प्रकार मुर्गा लोमड़ी की कहानी सुनाने के बाद बच्चों से विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के द्वारा कहानी में रोचकता लाएं। जैसे तुम्हें कौन सा जानवर अच्छा लगा, या तुम्हें कौन सा जानवर अच्छा लगता है और क्यों। सेकेंड पॉइंट, या लोमड़ी ने मुर्गे को क्या कहा, या लोमड़ी भागकर कहाँ गई, या लोमड़ी तथा मुर्गे में कौन चालाक और कौन समझदार था। इस प्रकार के ऐसे क्वेश्चन करें ताकि बच्चों को वो कहानियाँ रोचक लगें। चलिए आगे देखते हैं। या बच्चों से मिलकर मुर्गा और लोमड़ी के अभिनय करवाएं। जैसे निम्नलिखित वाक्यों को हाव भाव के साथ बच्चों से सुने। अरे तुम घबरा क्यों रही हो, तुम्हें क्या डर लग रहा है, पशु पक्षियों में तो समझौता हो गया ना। मुर्गा बोला, सच है। लोमड़ी बोली, परंतु लगता है कुत्तों ने अभी यह समाचार नहीं सुना। इस प्रकार शिक्षण के अनेक भी तरीके हैं। इसी प्रकार से शिक्षण कहानी सुनाने के अनेक तरीके हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब ये पॉइंट हैं छोटे छोटे जिन्हें देख लेते हैं। अधूरी कहानी क्या है, इनकी डेफिनेशन इसमें जो है बहुत लेंदी है, मैं अपने पास से बोल रही हूँ, आप लोग वो लिख लीजिए। अधूरी कहानी, जैसे कोई भी कहानी को बच्चों को सुनाए, फिर उसमें जहाँ पे बहुत ही रोचक हाव भाव के साथ सुनाए, और उसे बीच में बल देकर, जहाँ पे अच्छे शब्द हों वहाँ पे बल देकर सुनाएं, और बच्चों पे और उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन करें, या बीच में सुनाना छोड़ दें और उसके बाद बच्चों से उनसे क्वेश्चन करें कि इसके आगे क्या होगा। तो बच्चा अपने चिंतन के आधार पर इस कहानी को पूरा करता है। जिसके बाद करता है तो बच्चा जो है एक्टिव रहता है। सेकेंड है दृश्य दिखाकर। इसमें क्या है, एक आकृति होती है, प्रकृति या निर्मित दृश्य को दिखाकर, जिससे में कहानी की गुंजाइश हो वो सुने। थर्ड है चित्र विशेष या मुद्रा भाव चित्र। पेड़ पर उछलता बंदर और एक चिड़िया, बंदर को नीचे गिराना और चोट लगना। ये चित्र, ऐसे बच्चों को चित्र दिखाकर उससे जुड़ी हुई कहानियाँ पूछें। कार्टून, कुछ कार्टूनों के दृश्य दिखाएं। कार्टून के पत्र पत्रिका अखबार में जो बने हुए कार्टून होते हैं उनसे जुड़ी हुई कहानियाँ सुने बच्चों से। ये कुछ जो विधियाँ होती हैं जिससे बच्चों में
कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति और तर्क शक्ति की हम भावना को, कल्पना और चिंतन शक्ति को हम विकसित कर सकते हैं। और कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य ही यही होता है कि बच्चों में तर्क शक्ति व कल्पना शक्ति और विचार करने की शक्ति को हम विकसित करें। बच्चों में चित्र निर्माण करने में सहयोग करती है। बच्चों को साहित्य में रुचि विकसित होती है। कहानी के जरिए हम जो है बच्चों में साहित्य में रुचि विकसित कर सकते हैं। ज्ञान को सरल व रोचक रूप से प्रस्तुत करना, बच्चों में सामाजिकता की भावना को विकसित करना, बच्चों को सही व गलत में अंतर समझाना, बच्चों को मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति को विकसित करना। ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये सारी चीज़ें हम कहानी के द्वारा कहानी शिक्षण से ही बच्चों में विकसित कर सकते हैं। बच्चों में ध्यानपूर्वक सुनने और समझने का कौशल विकसित करना, कहानी से बच्चों में स्मरण शक्ति का विकास होता है। अब आगे देखते हैं लोक कथा साहित्य का एक ऐसा माध्यम है। लोक कथा साहित्य का एक ऐसा माध्यम है जिससे भारत की आत्मा, राष्ट्रीय संस्कृति और भारत की परंपरा और गौरव उद्घटित होता है। एक तरह से यह साहित्य अमर है। हमारे भारत का जो साहित्य है यह अमर है। और ये हम कहानियों के द्वारा बच्चों में भी हम विकसित कर पाते हैं। किसके द्वारा? कथाओं के द्वारा, लोक कथाओं के द्वारा, कहानियों के द्वारा। यह जो बिना किसी छापे खाने की सहायता के ही युगों से अपना रूप स्थिर किए हुए हैं। लोकमानस ने इन कथाओं को संजोया है। जैसे कहानी के द्वारा बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो छपी नहीं, जो हम जिन्हें छाप नहीं पाते, जिनकी जीवनी है, बहुत सी ऐसी होती हैं जिनके हम नहीं छाप पाते, लेकिन कहानियों के जरिए हम बच्चों तक उन्हें पहुंचा पाते हैं, बता पाते हैं। तो उनके जहन में, और फिर जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो वो अपने आने वाले बच्चों को समझाते हैं। इससे जो है हमारे जो भारत की संस्कृति, राष्ट्रीय संस्कृति और भारत की परंपराओं को हम आने वाली पीढ़ियों में कहानी के द्वारा पहुंचा पाते हैं। 7th क्लास की एक जो मंजरी नाम की बुक्स है, उसमें एक कथा है मणिपुर की लोक कथा। इसमें पर्यावरण संरक्षण और जनता से प्रेम की भावना प्रकट की गई है। कहानी शिक्षण की भांति लोक कथाओं का भी शिक्षण किया जाता है। इसके कुछ पॉइंट हैं, देख लेते हैं। एक खोग नंग के पेड़ को चोट पहुंचाकर तीनों राजकुमार तुंगी निगथाऊ बने रह गए। आप भी यदि किसी पेड़ को नुकसान पहुंचाएंगे तो क्या हो सकता है। ऐसे बच्चों को जैसे पर्यावरण के लिए हम पर्यावरण को, पेड़ों को बचाने के लिए हम उन्हें कहानी सुना सकते हैं। तो आप लोग भी अगर बच्चों को बताइए, आप लोग भी अगर पेड़ को नुकसान पहुंचाएंगे तो आप भी वो बन जाएंगे। तो इससे जो है बच्चे पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और पेड़ों से पर्यावरण को शुद्ध होता है। और बच्चों को पर्यावरण के बारे में समझाइए कि पेड़ लगाने से पर्यावरण हमारा जो है शुद्ध होता है। पर्यावरण में जो प्रदूषित होने से जीवों का जो उन्हें खतरा है, जीवों को जो खतरा है वह इसी प्रकार आप लोगों को, बच्चों को, जब आप टीचर बन जाइएगा तो इसी प्रकार कहानियों के द्वारा आप बच्चों को अपने पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है, आप लोग बच्चों को बता सकते हैं। तो हम कहानी शिक्षण से बच्चों में तर्क शक्ति और चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति को
विकसित कर सकते हैं। तो चलिए आज हमारा ये फर्स्ट पार्ट यहीं पे समाप्त होता है और कल की वीडियो में हम देखेंगे सेकेंड पार्ट। हमारा सेकेंड पार्ट वो क्या होगा, हमारा देखेंगे परिवेशी विषयों के बारे में जानेंगे और सामाजिक घटनाओं के बारे में। तो हमारा पहला लेसन आज कंप्लीट हो गया है और आज हमने हिंदी की फर्स्ट क्लास ली है। तो आप लोगों को अगर मेरे चैनल की जो भी वीडियो है उनसे थोड़ी भी हेल्प होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आपके जो भी कॉलेज ग्रुप हैं उनमें शेयर करें ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। तो चलिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।